नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव श्री गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का चौथा क्लास और ये इस अनुपात समानुपात का अंतिम क्लास होगा। प्रश्न है ए बी सी में 555 रुपए की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। यानी ए बी सी को बांटना इस रूप में था, लेकिन बांट कैसे दिया गया इस रूप में। तो पहले हम सही और गलत दोनों का निकाल के उसका अंतर निकाल देंगे, जो आएगा वही क्या होगी, वही सी को उतनी राशि अधिक मिलेगी। जैसे ए का मान कितना दिया गया, ए बी सी दिया है, ए का मान 1/4, बी का मान 1/5 और सी का मान 1/6। 4, 5 और 6 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम निकालते क्यों है, एलसीएम निकालते हैं इसका हम हर बराबर करने के लिए। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। तो 60 से सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 में 60 से, 1/6 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से भाग करेंगे तो 15, 5 ब्राह्मा 60 और 6 दहम 60, 15, 12 और 10 आ गया। 15, 12, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। इसके हिसाब से टोटल कितना दिया गया, 37। तीनों का जोड़ कितना दिया गया, 37। और इसके हिसाब से कितना दिया गया, 500। 500 कितना दिया गया है, तो 555। इस कितना बार कटेगा ये, 555 को 37 से भाग करेंगे तो लगभग 15 बार जाएगा का। 37 के 37, 15 में से 7 गई 8, 1, 5, अब लगभग जाएगा 5 बार। 5 7 35, 5 3 15, 3 18। इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान आ गया 15। हमसे पूछा जा रहा है कि सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी का मान कितना दिया गया है। अगर एक यूनिट का मान 10 है, एक यूनिट का मान अगर 15 है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 धामा 150 रुपए। यानी अगर इस हिसाब से बांटा जाता तब कितना पैसा मिलता सी को, 150 रुपए। लेकिन कह रहे हैं कि इस हिसाब से बांटा नहीं गया। ए बी सी को, एबीसी में जो पैसा बांटा गया वो 4:5:6 के हिसाब से बांटा गया। 5 4 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15। और 15 का मान कितना दिया गया है, 555। 15 3 45, 15 7 105। एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 37। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 37 से गुणा करेंगे, 6 7 42 और 36 18, 4 कितना हो जाएगा, 22। यानी अगर 1/4, 1/5, 1/6 के हिसाब से बांटा जाता तो सी को कितना मिलता, 15 रुपए, 150 रुपए। अगर 4:5:6 के हिसाब से बांटा जाएगा तो सी को कितना मिलेगा, 220 रुपए। पूछा जा रहा है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली, यानी 150 रुपए मिलना था, लेकिन मिला कितना, 222। तो कितना ज्यादा मिल गया, 150। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 72 रुपए। क्या हो जाएगा, सी को 72 रुपए की क्या होंगे, अधिक मिलेंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर। प्रश्न है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पुत्र और पत्नी के शेयर, ये पुत्र है और ये पत्नी है, इसके जो शेयर दिए गए हैं वो 3 अनुपात क्या दिए गए, 1। फिर लिखा है कि पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात भी यही है जो अनुपात उसका था। यानी पत्नी और पुत्री, इसका जो अनुपात दिया गया है वो 3 अनुपात क्या दिया गया, 1 है। इसको हम यहाँ उतारेंगे पुत्र और यहाँ लिखेंगे पत्नी और यहाँ लिखेंगे पुत्री और इसको क्रॉस उल्टा एन के जैसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब 3 3 का 9 और 3 के 3 और 1 1 के 1। अब आगे प्रश्न पढ़ो तो लिखा है, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, ये पुत्र है और ये क्या है, पुत्री। पुत्री कितना कम मिल रहा है, 8। ये पुत्र दिया गया है और ये पुत्री। यहाँ लिखा है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम शेयर मिलता है, इसके हिसाब से 8 कम मिल रहा है। भाई ये पुत्र है, ये पुत्री है। पुत्र को 9 रुपए मिला और पुत्री को कितना मिला, 1 रुपया। तो पुत्री को पुत्र से कितने कम मिल रहे हैं, 8। और प्रश्न में लिखा है कि 10,000 का कम मिल रहे हैं,
इसका मतलब 8 यूनिट का मान क्या होगा 10,000। 8 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 8 दूनी 8 इक्के 8 है, 8 इक्के 8, 8 दो 10, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 यूनिट का मान 12,000, 1,250। तो हमें बताना है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना था। तो पूरी संपत्ति है कितनी, 9 3 12, 12 1 क्या हो जाएगा 14, 9 3 12 1 13, कुल संपत्ति कितनी है, हमें 13 यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट का मान अगर 1,250 है तो 9 1 10 3 13 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो गुणा करो 13 0 0, 13 पचे 65 के 5, और 13 दूना 26, और 6 कितना हो जाएगा 32, और 13 इक्के 13 दो 15, 15,250 रुपए क्या होगा। 13 0 0, 13 पचे 65 की 5, 13 दूना 26, और 6 32, और 13 इक्के 13, और 13 3 क्या हो जाएगा 16। इतना उत्तर। अगला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि कितना दी गई है 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की क्या निकालना है संख्या। दिया क्या दिया गया है, 1 रुपये दिया गया है, और 50 पैसा दिया गया है, और फिर 25 पैसा दिया गया है, 25 पैसा। और सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, सिक्कों की संख्या दी गई है 5:6:8। ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या दी गई है। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए होंगे 5 रुपए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 6 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। ये पैसे की वैल्यू दी गई है और ये सिक्कों की संख्या दी गई। ध्यान से देखो, 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए होंगे 5 रुपया। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 6 पंचे 300 पैसा होगा, और 300 पैसा का मतलब 3 रुपया। हम पैसा को रुपया में क्या करेंगे बदल लेंगे। ये रुपया में दिया गया, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 पंचे 5 रुपए हो जाएगा। 50 पैसा दिया गया और ये 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 6 पंचे 300 पैसा हो जाएगा। भाई 50 पैसा का 6 सिक्का है तो 6 पंचे 300 पैसा, और 300 पैसा में का मतलब 3 रुपया, और 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200 पैसा, और 200 पैसा का मतलब हो जाएगा 2 रुपया। यानी इस पैसे को हमें रुपया में क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। 3 2 5 5 10, इसके हिसाब से तीनों का कुल कै रुपया है 10 रुपया है, और प्रश्न में लिखा है कि कुल राशि कितना है 240 रुपए है। यानी इसके हिसाब से जब हम जोड़ रहे हैं तो कुल कितना रुपया आ रहा है 10 रुपया, और उस प्रश्न में कितना दिया गया है 240। इसका मतलब कि 10 यूनिट का मान कितना दिया गया 240 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24 है। हमें बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 8 का मान निकाल लेना है। अगर 1 यूनिट का मान 24 है तो 8 यूनिट का मान 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, और 3 कितना हो जाएगा 19। यानी 192 सिक्के क्या होंगे 25 पैसे के। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 6 यूनिट का मान निकाल देंगे। अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे। ये हमसे पूछा जा रहा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। अगर 1 यूनिट का मान 24 है तो 8 यूनिट का मान क्या होगा 192। अगला प्रश्न है, रहीम के पास 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल 640 रुपए हैं। यानी 1 रुपया 5 रुपए और 10 रुपए जब सबको जोड़ते हैं तो कुल कितना आता है 640। और लिखा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यानी 1 रुपए के जितने नोट हैं उतना ही नोट 5 रुपए के हैं, उतने ही नोट क्या है 10 रुपए के। नोटों की संख्या क्या दी गई है बराबर। ये 1 रुपया दिया गया है, ये 5 रुपए दिया गया है, और ये कितना दिया गया है 10 रुपया। और नोटों की संख्या कितनी दी गई है नोटों की संख्या क्या दी गई है बराबर। नोटों की संख्या दी है, तीनों की बराबर दी गई है। तो हम एक एक मान ले रहे हैं।
अगर एक एक नहीं मानते हो तो दो दो मान लो, तीन तीन मान लो, उससे कोई फर्क। जब समान प्रकार की दिया गया, जब नोटों की संख्या समान दी जाएगी, जो संख्या मानना है उसको आप बराबर बराबर मानिए। अगर 100 मानना हो तो सबको 100 मान लीजिए, दो मानना है तो दो दो मान लीजिए, हम एक एक मान ले रहे हैं। अगर 1 रुपए के एक नोट है तो कुल कितना रुपया होगा? 1 रुपया। 5 रुपए के अगर एक नोट है तो कुल कितना रुपए होगा? 5 रुपया। और 10 रुपए के अगर एक नोट है तो कुल कितना रुपए होगा? 10, और 10 5 15 एक क्या हो जाएगा? 16। इसके हिसाब से हमारे ये नोटों का मूल्य आ गया। 1 रुपए के एक नोट, इसका मतलब कुल 1 रुपया होगा। 5 रुपए का एक नोट है, इसका मतलब टोटल 5 रुपया होगा। और 10 रुपए के एक नोट है, इसका मतलब टोटल कितना रुपए होगा? 10 रुपया। 10 5 15 एक 16 रुपया, ये कुल 16 रुपया आया। लेकिन ऊपर लिखा है कि कुल 640 रुपया है, यानी 16 यूनिट का मान 640 रुपए दिया गया है। 16 इक्के 16 चौका 64। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40। हमसे पूछा जा रहा है कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 3 नोट हैं। भाई 1 रुपए के एक नोट, 5 रुपए के एक नोट और 10 रुपए के एक नोट। अगर पूछा होता है कि प्रत्येक कितने नोट हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने नोट, अगर पूछता है 1 रुपए के कितने नोट हैं तो 40, 5 रुपए के कितने नोट हैं तो 40, 10 रुपए के कितने नोट हैं तो 40। तो 1 रुपए के 40 नोट, 5 रुपए के 40 नोट, 10 रुपए के 40 नोट, तो कुल नोट कितने हो गए? 120। 1 2 3 नोटों की संख्या कितनी दी गई है? 3। अगर एक यूनिट का मान 40 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 120 रुपए। 120, ये 120 जो आया ये कुल नोटों की संख्या आ गई। उसके पास कुल कितने नोट हैं? 120 नोट। अगर पूछता कि प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं तो 40 40 नोट हैं। और कुल पूछेगा तो 1 2 3, 3 यूनिट का मान कितना होगा? 120 रुपया। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ये सवाल उस दोनों सवाल से सबसे अलग है। यहाँ लिखा है 1 रुपया और यहाँ लिखा है कि 50 पैसा और यहाँ लिखा है 25 पैसा के जो सिक्के दिए गए हैं। लिखा है 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या बराबर है। कुल संख्या का मतलब सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की कुल संख्या है। सिक्कों की कुल संख्या कितने दी गई? 175। लेकिन यहाँ सिक्कों की संख्या हमें नहीं दी गई, बस यही बताया गया है कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन इनकी सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें पता टोटल नंबर में मालूम है। लेकिन नीचे लिखा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे 1 रुपए के हों, चाहे 50 पैसे के हों, चाहे 25 पैसे के हों, सारे सिक्कों की मूल्य एक समान है। मूल्य एक समान का मतलब क्या है? अगर 1 रुपए के 2 नोट है तो कितना होगा? 2। 50, ध्यान सुनना, 1 रुपए के अगर एक नोट मान लें तो कुल कितना रुपया हो जाएगा? 1। ये सिक्कों का मूल्य है, ये सिक्कों का क्या है? सिक्कों का मूल्य। और ये सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, हमें निकालना पड़ेगा। हमें इस हिसाब से निकालना पड़ेगा कि सभी सिक्कों का मूल्य बराबर हो। अब ध्यान सुनना, 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 ही रुपया आए, क्योंकि हमें सिक्कों का मूल्य क्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर रखना है। तो 1 रुपए के एक सिक्के रखेंगे तो 1 रुपया होगा। ऐसे 50 पैसे के कितने सिक्के लें कि 1 ही रुपया आए, तो 2 सिक्के, तो 1 रुपया आ जाएगा। 50 दूना 100, 100 पैसा होगा, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। ऐसे 25 पैसे के कितने सिक्के लें कि 1 ही रुपया आए, तो 4, तो 25 चौका 100 और 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। सिक्कों का मूल्य बराबर हो गया कि नहीं? कि तीनों सिक्कों का मूल्य बराबर आ गया ना। अब लिखा है कुल जिनकी कुल संख्या 175 है, ये सिक्कों की संख्या की बात हो रही है। हमारे हिसाब से तो 4 2 6 और 6 1 7, हमारे हिसाब से कुल 7 सिक्का है और इनके हिसाब से कुल 175 सिक्का है। 7 इक्के 7 और 7 दूनी 14, 3 17, 7 पचे क्या हो जाएगा? 35। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 25। हमें बताना है सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा। तो एक सिक्कों का मूल्य तो यहाँ है ना, 1 2 और 3 यूनिट का मान निकालना है। एक सिक्का 25 पैसे का 1 रुपया यहाँ बन रहा है,
एक रुपए यहाँ बन रहा है, एक रुपए यहाँ बन रहा है, तो कुल कितना रुपया बन रहा है? 1 2 3, और एक यूनिट का मान कितना दिया गया है? 25, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 75। अगर पूछता कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या है, तो 25-25 रुपया होता। अगर सवाल सेम टू सेम यही हो, सिक्कों का कुल मूल्य ना पूछ के हम पूछें कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या है, तो 25 रुपया इसका मूल्य है, 25 रुपया इसका मूल्य है, 25 रुपया इसका मूल्य है, और तीनों को लिखा, प्रश्न में लिखा है कि तीनों के मूल्य बराबर है। जब तीनों के मूल्य 25-25 आएंगे तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? 175। तो इसलिए हम उसको अलग अलग ना निकाल के हम 1 2 3 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 75। तो सिक्कों का कुल मूल्य 75 रुपया होगा। 130 रुपए की राशि 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा के समान सिक्के हैं। 130 रुपए की राशि है, कुल 130 रुपया है, लेकिन 130 रुपए की जो राशि हुई है वो 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा को मिलाने से क्या हुई है? बनी हुई है। यानी ये 50 पैसा है, ये 10 पैसा है, और ये कितना दिया गया है? 5 पैसा है, और ये तो सिक्का है, लेकिन सिक्कों की जो संख्या लिखा है कि 50 पैसे के समान सिक्के हैं, इसके सिक्कों की संख्या क्या दी गई है? समान। जब समान सिक्कों की संख्या हमें कहे, तब हम क्या करेंगे? सबको या तो एक एक मान लेंगे, या तो दो दो, या तो तीन, जो तुम्हें इच्छा कहे मान लो, लेकिन समान मानना है। तो 50 सिक्के 50, ये पैसा में आएगा, इसको 100 से भाग करेंगे तो रुपया में बदल जाएगा। 10 सिक्के 10 पैसा हो जाएगा। अगर 10 पैसे का एक सिक्का है तो 10 ही पैसा होगा। और पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न में दिया गया है वो रुपया में, इसीलिए पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा। और जब पैसा को रुपया में बदलना हो, तो हम 100 से क्या करते हैं? 100 से हम भाग कर देते हैं। जैसे 50 सिक्के 50 पैसा आया, और 50 पैसे को जब हम रुपया में बदलेंगे तो 50 को 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे रुपया, इसको भाग करके नीचे 2 और 0 है, 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे, यही हमारा रुपया में बदल जाएगा। 10 सिक्के 10 पैसा हो गया, 10 पैसा को 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। 5 सिक्के 5 पैसा हो जाएगा, 5 पैसा को 100 से भाग करेंगे, कितना आएगा? इतना। इसको सबको जोड़ेंगे, 10 50 और 10 60 और 5 65। 0.65 का मान कितना आ गया? 130। इसके हिसाब से कुल इतने रुपए हो रहे हैं, और प्रश्न में लिखा है 130 रुपया। दशमलव को हटाएंगे तो 2 0 मिलेगा। 65 इक्के 65 दूना क्या हो जाएगा? 30। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 200। तो हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? समान है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 100 सिक्के होंगे, यानी 50 पैसे के 100 सिक्के, 10 पैसे के 100 सिक्के, 200 सिक्के, और 5 पैसे के 200 सिक्के। तो जो हमारा आंसर होगा, अगर पूछता कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और 3 यूनिट का मान निकालते तो कितना आता? 600। भाई अगर एक यूनिट का मान 200 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाता? 600। लेकिन हमसे कुल सिक्कों की संख्या पूछता तो हम 3 यूनिट का मान निकालते, लेकिन कुल सिक्कों की संख्या ना पूछ के प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? समान। अगर एक यूनिट का मान 200 आ गया, सब 200 सब होंगे। 200 सिक्के ये, 200 सिक्के ये, 200 सिक्के ये। अगर सवाल सेम टू सेम यही होगा, पूछेगा कुल सिक्का कितना होगा, तो 600 सिक्का होगा। क्यों? 200 सिक्का ये, 200 सिक्का ये, 200 सिक्का। लेकिन हमसे पूछा जा रहा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 200। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना दिया गया है? 480 रुपया। और लिखा है नोटों की संख्या समान है, यानी 1 रुपया है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के नोट दिए गए हैं, और नोटों की जो संख्या है, नोटों की संख्या समान है। नोटों की संख्या की क्या दिया गया है? समान। हम जब समान लिखा रहेगा तो एक एक मान लेंगे। एक एक के एक, अगर 1 रुपए की एक नोट है तो कुल कितना रुपया होगा? 1 रुपया। 5 रुपए के अगर एक नोट होंगे तो कुल कितना रुपया होगा? 5 रुपया। और ये कितना होगा? 10 रुपया। 10 5 15 1 16 रुपया। इसके हिसाब से कुल 16 रुपया आ रहा है। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि तीनों नोटों का कुल मूल्य कितना है? 480।
यानी 16 यूनिट का मान 480 है, तो एक यूनिट का मान 16 किया कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 30। हमसे पूछा जा रहा है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं, एक दो तीन नोट है। अगर एक यूनिट का मान 30 है तो 3 यूनिट का मान 30 क्या होगा, 90। इसका मतलब उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। यही क्या है, 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में इनकी संख्या उसी क्रम में 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3 के अनुपात में है। यानी 1 रुपया दिया है, 1 रुपया और 50 पैसा दिया है और 25 पैसा दिया गया है, और जो सिक्कों की संख्या है वो 8 अनुपाते 5 अनुपाते कितना दिया गया है, 3। ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया होगा, 8 पचम 25, ये 250 पैसा हो जाएगा। इसको हमें रुपए में बदलना पड़ेगा तो 2.5 रुपया, ये 25 तिया 75 पैसा होगा। 75 पैसा को रुपए में बदलेंगे तो 0.75 रुपया। अब 8 2 10, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.5 और 8 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 5 7 5 12 8 2 10 1 11, 11 रुपए कितना हो जाएगा, 11 रुपए 25 पैसा। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि टोटल राशि कितनी है, 225, यानी 11.25 यूनिट का मान 225 है। इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो मिलेगा, 11 लगभग 2 बार कटेगा, 2 बार चला जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 1 5, 2 यहाँ लगभग 20 बार जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, अगर एक यूनिट का मान 20 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 160 है। यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 160 सिक्के हैं 1 रुपए के। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा दिया गया है, और इनके सिक्कों में जो अनुपात है, यानी सिक्कों की जो संख्या दी गई है, सिक्कों की संख्या में जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। एक इक्के 1 हो जाएगा, 50 दूना 100 पैसा आएगा, 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। 25 तिया 75 आएगा, 75 पैसा, और 75 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 0.75 हो जाएगा। 1 1 2, यानी 2 रुपया 75 पैसा टोटल आएगा, और यहाँ कितना दिया गया, 121। 101 दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो होगा। अब ये इसको काटेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 121, जीरो को 275, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 44 आ जाएगा। हमसे पूरा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालिए। अगर 1 यूनिट का मान 44 है तो 1 रुपए की कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 1 रुपया का 1 सिक्का है, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 88। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, यानी 144, 88 और 132। जो हमारा ऑप्शन जो उत्तर होगा 44, 88 और 132। 1 रुपए के 44 सिक्के, 50 पैसे के 88 सिक्के और 25 पैसे के 132 प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आ गई। पी क्यू आर की आय का जो अनुपात है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इनकी आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3, और इनकी व्यय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 6 अनुपाते 5 अनुपाते 4। आगे लिखा है, यदि पी 10,000 रुपए की आय, ये यहाँ लिखा है पी की आय कितनी दी गई है, 10,000, और यहाँ पी की आय कितना दी गई है, 5। इसका मतलब कि 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 10,000। अगर 5 यूनिट का मान 10,000 है, यहाँ पी की आय 10,000 दिया गया है, और यहाँ पी की आय कितना दी गई है, 5।
इसका मतलब कि 5 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2,000। अब यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q और यहाँ लिखेंगे R, यहाँ लिखेंगे I। इसकी आय कितनी दी गई है 10,000। Q की आय कितना होगा, अगर 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 5 यूनिट का मान 10,000। अगर 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 8,000। अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 6,000। ये APQR की क्या आ गई आय। और इनका व्यय कितना दिया गया है, लिखा है 10,000 रुपए की आय में 4,000 रुपए बचाता है। कौन बचाता है, पी 10,000 रुपए की आय में 4,000 रुपए बचाता है तो कितना खर्च करता होगा 6,000 रुपया। इसके हिसाब से तो 6 खर्च कर रहा है और इसके हिसाब से पी 6,000 रुपये खर्च कर रहा है। उसकी आमदनी 10,000 रुपये है, 4,000 रुपये बचाता है। इसका मतलब कितने रुपए खर्च कर रहा है 6,000। यानी अनुपात में 6 खर्च कर रहा है और रुपया में 6,000। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1,000। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6,000 और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5,000। यानी यहाँ से आय पता कर लेंगे और नीचे वाले से हम क्या पता कर लेंगे व्यय। 1 यूनिट का मान 1,000 तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 4,000। हमसे पूछा जा रहा है क्यू की बचत क्या है, तो क्यू की बचत कितना है, पी क्यू 8,000 रुपये कमा रहा है, 5,000 रुपये खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितना होगी, उसकी बचत होगी 3,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर पूछता कि आर कितना बचत कर रहा है तो 2,000, 6,000 में से 4,000 घटा देते। अगर पी की बचत पूछता तो पी की बचत तो यहाँ दिया ही है, अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहते तो 4,000 ही आता। अगला प्रश्न है, सुरेश अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी भाग क्या करता है बचत। उसके व्यय और बचत का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है 61:6। यानी ये व्यय दिया गया है और ये दिया गया है बचत। इनका दोनों का जो रेशियो है वो 61:6 क्या दिया गया 6। आय व्यय माने खर्च और बचत माने बचत होता है। खर्च और बचत इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या मालूम पता हो जाएगा हमें आय। यानी 61 और 6 67, ये क्या हो गई आय। यानी व्यय और बचत दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या पता हो जाएगी आय। लिखा है यदि उसकी मासिक आय इतना है, इसके हिसाब से तो आय कितना है 67 और प्रश्न के हिसाब से कितना दिया गया है 87, 110। 67 से इसको भाग करेंगे लगभग जाएगा 13 बार, 13 सत्ते 91, 13 बार। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 130। हमें बताना है उसकी मासिक बचत क्या होगी, हमें 6 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 130, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो 130 से इसमें गुणा करेंगे 13 छक 78, 780 रुपये क्या होगी उसकी। अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन का क्या है 4/9 गुना है। ए का वेतन बी के वेतन का क्या है 4/9 गुना। ए बटे बी को ऐसे उतार लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 4/9। इस बी को इसके नीचे लाके बैठा देंगे, यहाँ क्या बचेगा 4/। ए बटे बी का मतलब ए अनुपाते बी का मान 4 अनुपाते क्या आ गया 9। फिर लिखा है सी का वेतन बी के वेतन का क्या है 5/6 गुना है। सी को ऐसे उतार लो, बी को इसके नीचे लाके बैठाएंगे तो यहाँ 5/6 बच जाएगा। और जब इसका उल्टा करेंगे बी बटे सी लिखेंगे तो 6/5 इसका भी उल्टा होगा। यानी जब बी बटे सी इसको उल्टेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी और बी अनुपाते सी का मान क्या आ जाएगा 6/5। हमें निकालना है ए अनुपाते बी का मान 4/9 आ गया, बी अनुपाते सी का मान 6/5 आ गया। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान जब निकालेंगे तो 4 इसको उल्टा एन के जैसे क्या करेंगे गुणा, 4 छक 24 और 6 9 54 और 9 पचे 45। हमें बताना था कि ए और सी में अनुपात, तो ए का मान कितना आ गया 24 और सी का मान कितना दिया गया है 45। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है,
एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में इतना के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या में इतने की क्या हो गई, कमी। ये टिकट दिया है, टिकट 9 अनुपाते कितना दिया गया है, 13। ये टिकट में कितना दिया गया है, 9 अनुपाते 13 दिया गया है। इसका मतलब ये पहले टिकट 9 रुपए का मिलता था, अब टिकट कितने का मिल रहा है, 13। एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9 अनुपाते 13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 7 अनुपाते 4 के अनुपात में क्या हो गई, कम। लोगों की संख्या की कितनी दी गई है, लोगों की संख्या में अनुपात 7 अनुपाते 3 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पहले टिकट का दाम 9 रुपया था, अब टिकट का दाम कितना हो गया, 13। पहले 7 लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग। यानी 7 अनुपाते कितना दिया गया है, 4। एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9 अनुपाते 13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों को, इसको एक बार हम नए सिरे से फिर से लिख दे रहे हैं। ये है टिकट की संख्या, टिकट का मूल्य दिया है, ये टिकट है 9 अनुपाते 13 दिया गया है, ये पहले और ये अब। पहले टिकट का दाम कितना था, 9, अब टिकट का दाम कितना हो गया, 13। ये इसी को लिखा है कि एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9 अनुपाते 13 के अनुपात में वृद्धि होती करने पर, यानी पहले टिकट का दाम 9, अब कितना हो गया, 13, तो वृद्धि हुआ है। और लोग कितने आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि लोगों की संख्या में कमी आई है। पहले 7 लोग आते थे, अब कितने लोग आते थे, आते हैं 4। तब इसका अगर हम मूल्य निकालेंगे, तब पहले टिकट कितने का था, 9, आते कितने लोग थे, 7, तो 9 7 53 रुपया होता। और अब कितना हो गया, टिकट का दाम 13 रुपया, और कितने लोग आ रहे हैं, 4 लोग, तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 52। इसका मतलब कि पहले कुल कमाई कितनी थी, 63, और अब कितना है, 52। तो कुल संग्रहण में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है, तो वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, तो 63 अनुपाते 52 का अनुपात में क्या हुई है, अनुपात में कमी हुई है, क्योंकि पहले 63 रुपए मिलता था, अब 52 रुपए मिल रहा है। तो कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, तो कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है, 63 अनुपाते 52 के अनुपात में क्या हुआ है, कमी हुई। से पूछा जा रहा था कि कुल संग्रहण में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, तो यहाँ वृद्धि नहीं हुई है, 63 से 52 हुआ है, तो क्या हुआ है, अनुपात में कमी हुई है। अगला प्रश्न है, एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 3 अनुपाते 7 के अनुपात में क्या हुई, वृद्धि। यानी टिकट का दाम कितना है, पहले टिकट के दाम में जो वृद्धि हो रही, पहले 3 था, अब क्या हो गया, 7। ये पहले टिकट का दाम है, और ये अब। और लोग कितने आ रहे हैं, लोगों की संख्या में क्या हो रही, कमी, 16 अनुपाते 13। तब जब इसका कुल मूल्य जब हम निकालेंगे, पहले टिकट का दाम 3 रुपया था, और लोग कितने आते थे, 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, और 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91। इसका मतलब कि पहले कमाई 48 रुपए की होती थी, अब कमाई कितना हो रही है, 91 रुपए की। तो वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, तो वृद्धि हुआ है। तो हम लिखेंगे 48 अनुपाते 91 के अनुपात में वृद्धि होगी, वृद्धि। 48 से 91 हुआ है, तो वृद्धि हुई कि कमी हुई, वृद्धि हुई, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 48 अनुपाते 91 के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी 3 श्रेणी के कर्मचारी। अगला प्रश्न है, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी में जो अनुपात दिया गया है वो 1 अनुपाते 2 अनुपाते कितना दिया गया है, 3 लिखा है। ये तो वे क्रमशः 5%, 10% और 15% के वेतन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो अगर ये ऐसे भी लिखा होगा, तो हम जो उत्तर आएगा वो पॉइंट में आएगा। हम ऐसा करते हैं कि इसमें जीरो अपने मन से क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अगर किसी अनुपात में किसी भी एक ही समान संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क, हम सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तुम्हारी इच्छा कहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1000 को ऐसे उतार लेंगे, इसमें कितना वृद्धि हो रही है, 5%, तो 105 बटे क्या हो जाएगा, 100
बी में कितना वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110 बटे क्या हो जाएगा, 10% वृद्धि करने का मतलब होता है 110, यानी 100% पहले से होता है और 10% वृद्धि करेंगे तो 110%। 300 को ऐसे उतार लेंगे और इसमें कितना वृद्धि हो रही है, 15% की, तो 115 बटे 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे और ये जीरो से ये जीरो, यहाँ बचेगा 105, यहाँ बचेगा 220 और यहाँ बचेगा 3 पचे 15, 3 इक्के 3 एक 4 और 3 इक्के 3, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 छक 30 और 5 नवा 45। तो उनकी मजदूरी का जो नया अनुपात होगा वो 21:44 का होगा, 69 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, तीन श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी में जो रेशियो दिया गया है इनकी मजदूरी का, वो दिया है 1:2 कितना दिया गया है, 3 लिखा है। यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% के वेतन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। एक का अगर 5% निकालेंगे तो पॉइंट में आने लगेगा। हम ऐसा करते हैं कि इसमें दो दो जीरो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, यानी जितना जीरो बढ़ाना सब में बराबर जीरो। अगर सब में एक एक जीरो बढ़ाओगे तो सब में एक एक बढ़ाना, और दो बढ़ाना होगा तो दो, और तीन बढ़ाना होगा तो तीन, क्योंकि एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका जब नया अनुपात निकालेंगे, तो इसमें 100, ये कितना आ गया 100, और 100 में 5 की क्या हो रही है, वृद्धि, तो 105 बटे क्या हो जाएगा 100। 200 को ऐसे उतार लेंगे, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 बटे 100, और इसमें 15% की वृद्धि हो रही है तो 115 बटे क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो, दो जीरो से हम दो जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ आएगा 105 और यहाँ बचेगा 220 और यहाँ 3 पचे 15, 3 इक्के 3 एक 4, 345। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 इक्के 5 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक 30, 4 34, 5 नवा 45। इनमें इनका जो नया अनुपात होगा इनके वेतन की मजदूरियों का, वो 52:44 क्या होगा, 69 होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात दिया गया वो कितना दिया गया है, यानी पूरे विश्व में जो भूमि और जो जल का अनुपात दिया गया वो 1:, क्या दिया गया है 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 10 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं 20। तुम्हें आप 100 200 भी मान सकते हो, 1000 2000 भी मान सकते हो, यानी एक ही संख्या से दोनों में कोई मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क, यानी पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात आ गया वो इतना आ गया। ये पूरा विश्व है और ये विश्व का ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें भूमि और जल का जो रेशियो, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये क्या दिया गया है, दक्षिणी गोलार्ध। इसमें भूमि और जल का अनुपात दे दिया है 2:3, 2:3 कितना दिया गया है। और पूरी दुनिया मतलब पूरी विश्व में भूमि और जल का योग कितना दिया गया है, जल दिया है 20 और भूमि कितना दिया गया 10, और 20 10 क्या हो जाएगा 30, यानी इसका मतलब कि पूरे विश्व में भूमि और जल का जो योग है वो क्या है 30 है। तो 15 उत्तरी गोलार्ध में होगा और 15 क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इसके हिसाब से भूमि और जल उत्तरी गोलार्ध में कुल कितना दिया गया है 15, और इसके हिसाब से 3 2 5, 5 यूनिट का मान 15 दिया गया है, 5 इक्के 5 3 15, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 6 और 3 यूनिट का मान कितना होगा 9। इसका मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि 6 है और जल कितना है 9, लेकिन टोटल भूमि कितनी थी 10। अगर 10 भूमि में से 6 भूमि उत्तरी गोलार्ध में हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा 4। भाई टोटल भूमि कितनी दी गई है 10, 10 भूमि में से अगर 6 भूमि उत्तरी गोलार्ध में हो गया तो 10 में से 6 अगर उत्तरी गोलार्ध में हो गया तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में।
पूरा जल कितना दिया गया है 20। 20 जल में से अगर 9 जल उत्तरी गोलार्ध में है तो 11 जल कहाँ होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। तो भूमि और जल का अनुपात क्या होगा 4:1।